हाँ देखिए भैया, शरीर में कहीं भी कभी भी कहीं भी दर्द हो, जी मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी दूसरी टाइप, मतलब मेरी बातें शायद अच्छी भी लग सकती है, बुरी भी लग सकती है। तो मैं जो सोचता हूँ, जो मैं मानता हूँ, जी आप सर। लोगों को जितने भी लोग हैं, सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि कमर दर्द सिर्फ आज की बीमारी है या पहले भी जमाने में रही होगी? आज की ज्यादा सर। नहीं, पहले नहीं होता होगा। पहले भी रही है सर, पहले भी है। मतलब ये पूरे, और आज अगर L4 L5 में दिक्कत है, नसें दब गई है, तो आज लड़ाइयाँ होती है, पहले भी मारपीट होती थी। पहले तो लाठी से मारते थे, आज तो कोई जी लाठी से सर। मारता ही नहीं है। आज तो नहीं लोग सर। मोटरसाइकिल से गिरते हैं, लेकिन लाठी से कोई नहीं मारता। तो नसों का टूटना, नसों में चोट पहुंचना, हड्डियों में चोट पहुंचना आज की समस्या ज्यादा थी या पहले की समस्या ज्यादा थी? पहले ज्यादा थी सर, पहले भी आज भी। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब कि अगर सामान्य सामान्य तौर पे देखें तो जो कष्ट आज है, ये पहले लड़ाई झगड़ों के कारण वो तकलीफें ज्यादा थी। लेकिन जिस दिन झगड़े होते थे, जो आप दर्द की बात कर रहे हो ना, नसों का ब्लॉकेज होना, रीढ़ की हड्डियों में गैप होना, ये आज तो आप बड़े संगमरमर वाले रोड वाले चिकने सड़क पे चल रहे हो, घर में टाइल्स है। पहले तो घर, अपने घर में ही चढ़ने में या उतरने में कई बार तो सर में चोट लग जाता था दरवाजों से, कभी ऊंचा नीचा में पैर पड़ जाता था, मोच आ जाती थी, आए दिन ये समस्या होती थी। तो पहले ये तकलीफें इस तरीके की इतनी भयंकर, मैं मुझे जहां तक याद है, मैंने कभी किसी को बिस्तर पे नहीं देखा जी कमर में दर्द है वो बिस्तर में पड़ गया ज्यादा दिन। अगर मैं आज भी देखूं तो मेरे कोई भी ऐसे दादा, ऐसे कोई भी दादा जो पहलवान भी रहे हों, लड़ाई झगड़े भी किए हों गांव मोहल्ले में, लेकिन उन्होंने कभी बिस्तर पे नहीं पड़े। तो ऐसी क्या चिकित्सा थी कि वो लोगों का रोग ठीक हो जाता था और आज हम बीमार हैं? आज हम सर्टिफिकेट के चक्कर में बीमार हैं। जो समय सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दे दिया जाता है ना, ये L4 L5 L6, मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि L4 34 साल वालों का ज्यादा कमजोर होगा या 2 साल के बच्चे का, जो ना जाने चलते हुए कितनी बार गिर जाता है, उसका तो कभी नहीं टूटा। जी सही बात सर। तब भी बुद्धि नहीं लगती हमारी जी बात। और जब कभी किसी से बात करो तो सामने वाला तो सर्टिफिकेट बताएगा, तकलीफ नहीं मैं, आप बुरा मत मानिए भैया, आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे दिल का दर्द है, मैं जो रोज झेलता जी हूँ उस चीज को मैं बता रहा हूँ। हर जी सर। आदमी सर्टिफिकेट के पीछे पड़ा हुआ है, तकलीफ तकलीफ से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है कि तकलीफ क्या है। अभी भी मेरे पास एक फोन आया था थोड़ी देर पहले जी, लीवर में ये है वो है, किडनी में ये है वो है। मैं कहा जी तकलीफ तो बताओ, मैं उसका अचार लगाऊंगा क्या तुम्हारे सफेद कागजों का? और जिसको सफेद कागज जो निकाल के दिया उससे तो दवाई ले ही रहे हो, तो मुझे थोड़ी मालूम है कि सफेद कागज में क्या लिख दिया। टाइप करने में अगर एक मैटर का मिस्टेक हो जाए तो क्या से क्या हो जाएगा। निगेटिव निगेटिव की जगह पॉजिटिव लिखा जाए तो क्या से क्या हो जाएगा, 14 दिन का वनवास मिल जाता है, आपको मालूम है? अगर खाली निगेटिव निगेटिव की जगह पे पॉजिटिव लिख दिया जाए तो। हाँ जी सर। तो ये हाल है। हमें, आपको दर्द है, मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, तो बाकी आप कीजिए। देखिए समय लग सकता है, देर होता है, अंधेर नहीं होती। और जब जी तक सर। आपके मन में ये बीमारी का वो गैप का भूत सवार रहेगा ना, वो जल्दी नहीं थी। क्योंकि मैं जिस तरीके से बताऊं, मैं 2012 से भयंकर दर्द, कमर दर्द से पीड़ित था, हिला नहीं जाता था, जबरदस्ती जी काम पे जाता था, सुबह उठा नहीं जाता था, कभी मैंने जांच ही नहीं कराई, और आज मैं पूरा ठीक हूँ। तो ऐसा क्या हुआ जो आज मैं ठीक हूँ बिना दवा के भी? भाई दर्द होता था, मालिश करवा ली। जिस वक्त हमें नहीं, मुझे नॉलेज नहीं थी कि भाई चूना भी खाना चाहिए, ये चीजें खानी चाहिए, हल्दी मेथी सोठ खानी चाहिए, ऐसी चीजें नहीं। उस वक्त जब था, जिस दिन भयंकर दर्द होता था, हिला नहीं जाता था, तो रात को वही तेल लगाया, सिकाई कर दी, सुबह थोड़ा सा चलने लायक हो गया, चलते चले गए। ठीक है। फिर जैसे ही 2016 में आया, ये सब चीजें की मालूम हुई, तो मैंने लगातार 6 महीने तक बीच में थोड़ा सा गैप करके चूने का सेवन किया, और आज भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि अब मेरा वो कमर दर्द पूरी तरह से ठीक है, मैं खुद अपना कह रहा हूँ कि आज ऐसा नहीं है। जिस दिन बहुत ज्यादा मेहनत कर लेता हूँ, झुक के काम कर लेता हूँ, तो दर्द हो जाता है, तो घर आके फिर अपना हल्दी मेथी सोठ है, वो अपना पाउडर दूध के साथ ले लेता हूँ, और थोड़ी सी सिकाई कर लेता हूँ। बस 1-2 दिन लिया, फिर वही चंगे भले। जी सर। हम
तो मैं यही कहूंगा कि अभी जो इससे पहले जो दीदी को बताया था वही उपचार आप करें, साथ में तेल की मालिश करें। अगर पथरी की शिकायत नहीं हो तो चूने का प्रयोग करिए, नहीं तो चूने का प्रयोग ना करें। और अपने जी सर। नजदीकी होम्यो, अगर आपको दवा खाने का शौक है, दवा चाहिए, तो नजदीकी होम्योपैथ के डॉक्टर होते हैं, उनसे जाके दवाई, उनकी दवाइयाँ एक तो बहुत सस्ती और बहुत आसान, ना कोई गोली खानी ज्यादा, ना कैप्सूल निगलना, ना कोई इंजेक्शन लगवाना। होम्योपैथ की दवाइयाँ देंगे, मीठी गोलियों में बना के दे देंगे या लिक्विड दे देंगे, 2-4 बूंद जीभ पे डालो, दिन में 2-3 बार। सबसे आसान चिकित्सा पैथी। और उससे ज्यादा घरेलू, घर की चीजों में खाने पीने का बदलाव करें, थोड़ी सी मालिश और सिकाई कर लें, लगातार करा लें। जी सर। और जब मैं आपको बताऊं, आप लोगों को एक छोटी सी चीज है कि जिस तरीके से हमारे को कभी हार्ट का अटैक आता है, आप हॉस्पिटल जाते हैं, कोई आपने देखा होगा अपने किसी को, तो डॉक्टर क्या करता है, एक साथ सारे ट्रीटमेंट बारी बारी से करना शुरू करता है। इधर इंजेक्शन दे रहा है, सीआरपी कर रहा है, ये कर रहा है, मतलब सारी चीजें, मतलब आपको बचाने का पूरा प्रयास वो करते हैं। तो क्यों ना जो हमारे घर की चीजें हैं उनको भी हम जल्दी जल्दी रिपीट कर दें, अगर तकलीफ ज्यादा है तो। ये हम नहीं करेंगे। हमारा यहाँ क्या है, मानसिकता क्या है जी, उन्होंने बताया था देश की दवाई, घर में हल्दी मेथी सोंठ, दिन में 2 बार लेने के, 2 बार ले लिया, 10 दिन ले लिया, आराम तो पड़ा नहीं, छोड़ो यार, ये नहीं, ये काम नहीं करता। अभी अभी की थोड़ी देर पहले मेरे पास फोन आया जी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है और शरीर सूजा पड़ा है। मैंने कहा जी कुछ नहीं, आपके घर में सिरका पड़ा है कोई भी? कहते हैं हाँ सिरका पड़ा है। मैंने कहा जी 4 चम्मच सिरका लो, गर्म पानी में मिलाओ और शहद मिलाओ, लेकिन पीना 15 मिनट पे 2 बार, 15 मिनट पे 2 बार पीना। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर ये जल्दी से रिपीट नहीं करेंगे तो एक बार करेंगे, नहीं आराम पड़ेगा, फिर वो कहेंगे जी ये तो काम किया ही नहीं। तो हमने उसकी डोज ही बढ़ा दी, 15-15 मिनट में। बजाय 8 चम्मच सेब का सिरका पीते तो नुकसान हो जाता है, लेकिन 4 चम्मच सेब का सिरका 2 बार करके पी लिया तो आराम मिल गया। तो आप इसी चीज को एक तो मालिश करवाइए, कम से कम 2 बार जरूर कराइए, एक बार सुबह और एक बार शाम को। और तेल लगा के हल्का गुनगुना ही, गर्मी का मौसम है फिर भी हल्का गुनगुना, जहाँ पे दर्द है वहां पे तेल लगाइए। सरसों के तेल में लहसुन है, अजवाइन है, मेथी है, सौंठ है, कम ज्यादा डल जाए कोई दिक्कत नहीं। कम जी सर। ज्यादा भी डाला, अगर मान लिया कि 100 ग्राम सरसों का तेल लिया, उसमें 50 ग्राम लहसुन ही डल गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा, थोड़ा तेल कम मिलेगा आपको, यही होगा ना। जी। तो इसको लेके हल्का गुनगुना करके लगा के अजवाइन या नमक या बालू, इसकी पोटली बनाएं सूती कपड़ों में अच्छे से बांध के, और उसको उस तवे पे गरम करके उससे सिकाई करें। कच्ची पक्की रोटी का जमाना, एक परंपरागत चिकित्सा है दर्द को खत्म करने के लिए। कच्ची पक्की रोटी मतलब एक तरफ की कच्ची रोटी होनी चाहिए, उधर सरसों का तेल लगा के हल्का गुनगुना ही जहाँ दर्द वाली जगह है उस पर रख दीजिए। इससे चोट का दर्द, सूजन का दर्द, किसी भी तरह का दर्द खींचता है, नष्ट करता है। और साथ में इलाज के तौर पे हल्दी मेथी सोंठ सबसे जी सर। सरल है। हल्दी मेथी सोंठ बराबर मात्रा में पाउडर बना के रखें, उसमें से आधा चम्मच से लेके 1 चम्मच की मात्रा में शुरू में दिन में 2-3 बार लीजिए। जब आपको आराम पड़ने लग जाए तो फिर 2 बार कर दीजिए, और आराम पड़ने लग जाए तो 1 बार कर दीजिए। जी सर। लेकिन यहाँ पे आपको मालिश और सिकाई करके जल्दी से दर्द खींचने वाले काम भी करने पड़ेंगे। अंदरूनी रूप से कष्ट दूर होगा वो तो बात की बात है, वो तो समय लगेगा। अंदर जाके जो नसों में ब्लॉकेज हो रखी होगी, खून का दौरा, या वहाँ पे जहाँ पे भी हमारे शरीर में कहीं सूजन हो गई होगी, जैसे कई बार हम झटका लग जाता है, हम काम करके झटका जी। लग गया तो हड्डी के आसपास थोड़ी सी मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, जब तक वो पूरी सूजन खत्म नहीं होगी तब तक दर्द, थोड़ा सा हिलेंगे तो वहाँ सूजन के पास हड्डी टच होगी तो दर्द बढ़ता है। तो इस तरीके की कुछ भाषा है, तो उस तरीके से आप अपने आप को कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पिपीली उपचार हैं। मिलाना ना सर? जी। हाँ, जी ऐसे पिपली भी डालें, बहुत बढ़िया। मैं तो अभी आपको जैसे भैया उपचार क्या होता है, सिर्फ अजवाइन को तवे पे सेक के गरम आधा चम्मच अजवाइन दिन में 3 बार खाने से भी कमर दर्द ठीक होता है। मेथी को तवे पे सेक के चबा के खाने से उससे भी कमर दर्द ठीक होता है। मैंने आपको 3 चीजें इसलिए बता दी कि भैया ऐसा हो सकता है आपका एक्यूट हो, थोड़ा पुराना हो गया, तो थोड़ा पावरफुल, ज्यादा पावरफुल वाली चीजें ले लें। कमर दर्द तो जैसे आज कमर का दर्द हुआ
कोई दवाई नहीं लिया, घर में किसी ने तेल लगा के सिकाई कर दी, या कई बार तो आप देखोगे कि हमारे कमर में दर्द होता है और हम थोड़ा सा सीधा होकर लेट जाते हैं, आराम कर लेते हैं, तो उसके बाद वो दर्द नष्ट हो जाता है, जो थकावट का दर्द होता है। तो ये अब क्या जो लेटना क्या चिकित्सा नहीं हुई, वो लेटना भी जी एक चिकित्सा है। अगर हम थकावट हो रखी है तो थकावट में तो आराम ही चिकित्सा है। अगर हमने मेहनत ज्यादा कर ली है तो उसकी तो आराम सबसे बड़ी, सबसे अच्छी चिकित्सा तो आराम ही है, सबसे सरल, बिना पैसे का। हेलो। हाँ जी जी सर, धन्यवाद। जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। मैं वीरेश कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। सर मेरा आंखों में एक प्रॉब्लम है सर, और डबल विजन, आंखों में दो बार दो दिखता, और लेफ्ट आई में वो 6 महीने पहले एक थोड़ा लीकेज हुआ था। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ। हाँ, लीकेज हुआ था, उससे थोड़ा ब्लर दिख रहा है, लेफ्ट आई में ब्लर दिख रहा है। उम्र कितनी है? 60 साल का। देखिए चाचा जी, आप ना एक तो नजदीक में होम्योपैथ की डॉक्टर से मिल लीजिएगा, ओके। उनसे आप दवा ले लीजिएगा। मुझे क्योंकि मैं दवाइयों के नाम मैं बता सकता हूँ लेकिन ऐसे नहीं बताता, तो आप नजदीक में जाके केस स्टडी करा के दवाई का नाम लिखवा लीजिएगा। घर की चीजें बता रहा हूँ जिससे आपको काफी आराम मिलेगा, और हो सकता है आपको दवा की जरूरत भी ना पड़े। लेकिन आपको नियमित रूप से आपको करना है, एक तो सुबह की लार लगानी है, सुबह की लार, बासी लार, ओके। ओके। और त्रिफला लेके आना है। 1 चम्मच त्रिफला रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसको ओके। सूती कपड़े से, 1 कप पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसको सूती कपड़े से छान लीजिए। उस पानी से आंखों को धोने के बाद देसी गाय का घी मिल जाए तो देसी गाय का घी काजल की तरह आंखों में लगाइए। आयुर्वेद ओके। में आयुर्वेद में सप्तामृत लौ, ऐसे मैं इसको अगर दूसरी तरीके से बात करूं तो सप्तामृत लौ में त्रिफला है, हरड़ बहेड़ा आंवला है, मुलेठी है, और लौ भस्म है। 5 चीजें, और 2 चीजें हमें और घर से मिलानी पड़ती है, शहद और घी। तो हम इसको अगर हम अ, घरेलू चिकित्सा में जोड़ना चाहें तो रात को त्रिफला लोहे के बर्तन में डाल दीजिए, उसका लेप बना के रख दीजिए, सुबह उसको पाउडर को छुड़ा लीजिए, तो आयरन भी आ गया, लोहा भी मिल गया, त्रिफला भी हो गया। मुलेठी भी रात को ही उसी में मुलेठी और त्रिफला को मिला के, और सुबह उसमें शहद और घी असमान मात्रा में, आधा चम्मच ये पाउडर हो गया, 1 चम्मच शहद हो गया, आधा चम्मच घी, मतलब घी और शहद बराबर ना हो, इसको मिला के चाटिए, और चाटने के बाद पीछे से हल्का गुनगुना दूध पी लीजिए। तो ये सप्तामृत लौ जो आप बाजार से लेंगे, ये घर में बड़े आसानी से इस तरीके से हम घरेलू उपचार के रूप में शामिल कर सकते हैं। तो इस उम्र में आप क्या मेहनत करोगे, तो मैं यही कहूंगा कि आप सप्तामृत लौ की ले आइएगा, उसकी 2-2 गोलियां दिन में 3 बार, दोनों गोलियों को पहले पाउडर कर दीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा घी, मतलब दोनों घी और शहद बराबर ना हो, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ घी और शहद बराबर ना हो, उसको इसका मतलब मिलाइए। आधा चम्मच घी और 1 चम्मच शहद हाँ डाल के। अच्छा। हाँ हाँ, या चौथाई चम्मच घी कर लीजिए, आधा चम्मच शहद कर लीजिए, 2 ये गोली का पाउडर कर लीजिए, इसको मिला के ओके। चाट लीजिए। पीछे से अगर दूध मिलता है तो हल्का गुनगुना दूध पीजिए। आंखों दूध की, दूध नहीं पीता सर मैं। कोई बात नहीं, नहीं पीते तो कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती थोड़ी है नहीं तो बॉडी। गुनगुना पानी फिर। हाँ, हल्का गुनगुना पानी ले लीजिए। हाँ, वो पीता हूँ सर। और ये मैं तो आपको ये कहूंगा कि ये दवा हर इंसान को कम से कम 1-1 साल तक जीवन में लेना ही चाहिए। ऐसा कौन वो। इंसान है जो नहीं चाहता कि मेरे बाल अच्छे रहें, मेरे दांत अच्छे हाँ। रहें, मेरा पेट अच्छा हाँ। रहे, और मेरी हाँ। आंखें अच्छी रहे। तो सप्तामृत लौ में है क्या, त्रिफला है, मुलेठी हाँ। है, और आयरन है। बाकी ओके। 2 चीजें आपकी घर की चीजें हैं, शहद और घी, वो आपके भोजन का हिस्सा है। तो आंखों की सो। समस्या इससे आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये सिर्फ ओके। इसी समस्या में नहीं, बहुत सारी समस्या में, काफी ओ। सारी समस्याओं में। आंखों में मोतियाबिंद हो रखा है तो आंखों की रोशनी कम हो गई है, उसमें आंखों में धुंधलापन है, आंखों में दर्द है, आंखों में जलन है, आंखों से पानी आता है, मतलब कई सारे रोग, सैकड़ों रोगों को नष्ट किया जा सकता है। आंखों की सैकड़ों तकलीफों को त्रिफला के पानी से धोकर, सप्तामृत लौ का सेवन करके, सुबह की बासी लार लगा के।
पहले बासिला लगा के बाद में हाँ त्रिफला चूर्ण से धोएंगे। हाँ हाँ जी, हाँ जी। सर। सर ये त्रिफला मैं सप्तामृत प्लीज आप मुझे सप्तामृत सर ना बोलें, आप उम्र में बड़े हैं, मैं मुझे बेटा बोल सकते हैं, पोता बोलिए, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। मैं फिर फिर भी बस आप आप तो गुरु है सर, गुरु नहीं जी नहीं है। नहीं नहीं न- माँ, ये पाप का भागीदार ना बनाए। मैं तो एक बेटा और एक भाई हूँ, तो समाज में उन चीजों को दोबारा जीवित रखना चाहता हूँ कि मुझे ओके। मतलब मैं और कुछ नहीं चाह, मैं तो एकदम साधारण सा एक आम आपका नागरिक के नाते वो करना हाँ, चाह रहा हूँ कि लोगों को परंपराओं से जोड़े रखूं। सर मैं तो राजदेव दीक्षित का वीडियो भी देखता हूँ सर, विश्व रूप राय का सर का ईपीएम कोर्स भी किया हूँ मैं। बहुत बढ़िया। आप आपसे एक बार फोन किया था, वो अपना आपने उठाया नहीं, बट अब हम्म, मौका मिला सर, मौका मिला नहीं मुझे। नहीं देखिए, देखिए इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, जरूरी नहीं, मतलब मैं किसी का फोन ऐसा नहीं चाहता कि नहीं 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 उठाऊं। कुछ ऐसी नहीं सर, परिस्थितियां होती है, जैसे अभी आपसे क्लास ले रहा हूँ, मेरे मालूम दूसरे फोन पे 10-12 फोन आ चुके हैं, आ अभी मैंने गया सर, उनके फोन नहीं उठाए हैं। मालूम है सर, मालूम हो गया सर। हाँ थोड़ा मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है सर, फिर कोई भी बात सर, नहीं, दिल। एक डाउट हम्म, है सर, सप्लामृत ओटी का एक पाउडर टैबलेट्स तो मेरे पास आई सर। हाँ तो खाइए, वो 2-2 गोली लीजिए, 2-2 गोली। दो दो दिन में 3 बार सर। हाँ 3 बार हाँ, लीजिए, 4 बार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप, ओके मैं ओके कहता सर। हूँ ये बहुत सुरक्षित है। ओहो आयुर्वेद हो, में सबसे सुरक्षित बटियों में से एक बटी है सप्तामृत लौ। हेलो, वो घी और शहद के साथ खाना। हाँ घी और शहद, खाने क्योंकि ऐसा ना, इसका इसका नाम क्या है आप खुद देखिए, उसका नाम है सप्तामृत। और उसके सर। उसकी जब आप घटक देखेंगे तो उसमें 5 ही चीज मिला हुआ है। ओ, 2 और खा आप लिया जब मैंने। गोली की डब्बे की पैकिंग जब देखेंगे, उसमें की घटक क्या क्या बनाया हुआ है, तो आप देखोगे कि हम्म, उसमें 5 ही चीज लिखा हुआ है। तो भाई इसका ओ, नाम सात सात अमृत क्यों लिखा हुआ है, सप्तामृत क्यों हाँ, लिख दिया, जबकि यहाँ 5 ही करेक्ट। चीज है। तो 2 चीजें घर में मिलाना है। हमें मालूम नहीं पड़ा सर, वो गुरु। जी, सो सर, खाने के बाद, खाने के पहले सर, कभी भी ले सकते हैं, कभी ये भी ले खाने से सकते हैं। पहले भी, खाने के बाद भी। नमस्ते भाई जी सर, नमस्ते भाई। आपको नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी मैं नमस्ते। 5 मिनट में फिटकिरी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो मैं सिर्फ ये बता दूं कि फिटकिरी हमारे किन किन चीजों को नष्ट कर सकती है और कैसे करेगी, वो मैं फिर अगली बार विस्तार से बताऊंगा। गट्ठे जो आटन होता है, गोखरू हो जाता है, पैरों में गांठ पड़ जाती है, उसको ठीक करता है। शरीर के किसी भी अंग में दर्द होता है, उसको ठीक करता है। शरीर कमजोर हो रखा हो, उसको दूर करता है। शारीरिक कमजोर को दूरी करता है। तोतलापन दूर करता है। ठीक है। चींटी और दीमक जहाँ लगे होते हैं, वहां अगर फिटकिरी को सरसों के तेल में मिला के छींट देते हैं तो उससे वो खत्म हो जाता है। और तोतलेपन के लिए रात को मूंग की, तोतलेपन को दूर करने के लिए रात को सोने से पहले मूंग के दाने के बराबर कच्ची फिटकरी को मुंह में रख के सोना चाहिए। ठीक है। अब जहाँ पे शारीरिक दुर्बलता की बात आई है, तो फिटकरी शारीरिक दुर्बलता को दूर करती है। 1 किलो के आसपास फिटकरी का पैकेट, मतलब पत्थर, आप जहाँ सोते हैं उस कमरे में रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। ठीक है। किसी भी तरह का नशा हो जाए, शराब का नशा लग जाए, ज्यादा शराब का नशा लग गया हो, तो फिटकरी को घोल के पिला दीजिए। रक्त स्राव हो रहा है, कहीं भी रक्त स्राव बाहरी रूप से हो रहा है, अंदरूनी रूप से हो रहा है, बाहरी रूप से हो रहा है, तो फिटकरी का घोल बना के लगाइए, फिटकरी का पाउडर डालिए। घाव हो रखा है, घाव नहीं भर रहा है, तो फिटकरी का पाउडर पाउडर डालिए। उस पे फिटकरी के पानी से घाव को धोइए। रक्त प्रदर है, श्वेत प्रदर है, खुजली हो रही हो, कहीं भी पसीना ज्यादा आता हो, तो फिटकरी के घोल का इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए और लगाने के लिए। खूनी बवासीर में मतलब जैसे रक्त स्राव हो गया, चाहे रक्त स्राव में आप मासिक धर्म की तरफ चले जाएं या बवासीर की तरफ चले जाएं, इसमें बहुत अच्छा परिणाम देता है फिटकरी। और खांसी है, सूखी खांसी हो या गीली खांसी हो, उसमें फिटकरी बहुत अच्छा काम करता है। फिटकरी को फुलाया हुआ पाउडर बना के उसको 10 ग्राम अगर फिटकरी है, 1 चम्मच है तो 10 चम्मच खांड मिला लीजिए। इसमें से गीली खांसी है तो दूध के साथ, सूखी खांसी है तो पानी के साथ, इस तरीके से सेवन करना चाहिए। मात्रा थोड़ी बहुत 19-20 चलता है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा ना ही ले तो ज्यादा बढ़िया, थोड़ा कम लें, ज्यादा समय तक ले लें चलेगा।
तो ये कुछ चीजें हैं, बहुत सारी फिटकरी के दांतों की समस्या हो रही है, दांत में दर्द हो रहा है, दांत हिल रहे हैं, तो फिटकरी को पानी में डाल के उबाल के कुल्ला करना चाहिए, उससे पैरिया नष्ट होता है। अपने जो मंजन हम बनाते हैं उस मंजन में फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं। हल्दी, सरसों तेल, नमक है, उसके अलावा उसमें फिटकरी मिला के और उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। नक्सीर होते, नाक से खून बह गया, कान में कुछ चला गया, ऐसी परिस्थितियों में फिटकरी का घोल बना के नाक में, कान में डालना चाहिए। फिटकरी कान बह रहा हो तो फिटकरी का बारीक पाउडर, हल्दी का बारीक पाउडर मिला के उसको कान में डाल देना चाहिए और 1-2 बूंद सरसों तेल पीछे से डालना चाहिए। तो दिन में 1-2 बार करने से 5-6 दिनों में कान बहने की समस्या नष्ट हो जाती है। ये सारी चीजें जो घर के उपचार होते हैं ना, बहुत सारे उपचार हैं। घर के उपचार जब आप 2-4 दिन 5 दिन करते हैं और आपके जो कष्ट हैं उनमें राहत बिल्कुल ही ना मिले, तो नजदीक के चिकित्सक वैद्य से जरूर मिलना चाहिए। ये मैं व्यक्तिगत तौर पे विनती करता हूँ, या आपके जो अनुभवी लोग हैं उनसे संपर्क करना चाहिए कि जी मैंने ये वाला प्रयोग किया था, मुझे ये आराम नहीं मिला। तो इस माध्यम में कि कभी भी ये सेशन खत्म हो सकता है टाइम की वजह से, इसलिए मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि आजकल गर्मियों का मौसम है, बहुत ज्यादा जिनको पसीने की शिकायत है, हाथ पैरों में पसीना आता है, फिटकरी को पानी में घोल के उससे हाथ धोइए। फिटकरी को पानी में घोल के उस पानी को अपने बदन पे डालिए और उसके बाद थोड़ा सूखने दीजिए, अलग से पानी मत डालिए, उसी पानी को सूखने दीजिए अपने शरीर पे, तो पसीना कम आना, मतलब जो ज्यादा पसीना आने की शिकायत होती है वो खत्म हो जाती है। दस्त और पेचिश हो रखा हो तो उसमें फिटकरी का उपयोग है, लेकिन अफीम के साथ है, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा, नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी जो हमारा प्रयास यही है कि जो अपने घर में है और जिसको हम कर सकते हैं आसानी से, उन्हीं चीजों में हम प्रयोग करें। पित्ती उछल जाती है, बहुतों को पित्ती उछल जाती है, उसमें फिटकरी का पानी मतलब हर जगह, बाकी जगहों पे तो आप हल्का ठंडा करके ले सकते हैं, यहाँ पे आपको हल्के गुनगुने पानी में, मतलब गर्म पानी में फिटकरी को घोल के उसको बदन पे लगाना चाहिए, उससे पित्ती उछलने का जो है वो नष्ट होता है। गर्भपात, गर्भपात में जिस तरीके से हमने अभी हैवी ब्लीडिंग में हो गया कि मासिक धर्म में रक्त ज्यादा आता है, उसी तरीके से गर्भपात में भी फिटकरी, किसी का गर्भपात होने की शिकायत लग गई है कि पता चल गया कि गर्भावस्था में अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो फिटकरी को बारीक पाउडर करके दूध में लस्सी की तरह घोल के पिलाना चाहिए और एक बार नहीं 4-4 घंटे पे इसे रिपीट करना चाहिए जब तक कि पूरी तरह से वो आराम ना मिल जाए। इसी फिटकरी का घोल के रुई की बत्ती बना के गर्भाशय के मुंह पे रखना चाहिए, इससे संकोचन पैदा करके उसको ब्लीडिंग को रोकता है, गर्भपात होने से रुकता है और रक्त प्रदर में भी ये रुकता है। ये सारे प्रयोग में से काफी सारे प्रयोग हमने स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में आप जैसे भाई बहनों की मदद से इन सबको परीक्षित भी हुआ है कि ये चीजें काम करती है, सिर्फ ये लिखी हुई और कही हुई बातें नहीं है, काम करती है। मुंह में छाले हो गए हों तो उसमें फिटकरी का कुल्ला करना चाहिए, उससे मुंह के छाले नष्ट होते हैं। अगर सांप का बिच्छू होता है, गांव घर के जो लोग हैं, अगर बिच्छा आपको काट गया तो फिटकरी का घोल बना के वहां पे, या फिटकरी का बारीक पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल के गाढ़ा घोल बना के उस जगह लगा दीजिए, उससे फिटकरी। सांप काटे में लाल फिटकरी का उपयोग होता है, सफेद का उपयोग उतना असर नहीं करता है। तो जब सांप काटा हो तो उसमें भी फिटकरी का घोल बना के 2 चम्मच फिटकरी, मतलब इस ऐसी परिस्थितियों में थोड़ी सी जो तकलीफ ज्यादा है उनमें फिर इसकी मात्रा ज्यादा कर दी जाती है। तो इस तरीके से काफी सारे हमारे यहाँ फिटकरी, 2 रुपए की फिटकरी ना जाने किस जगह काम आती है। चोट लग गया है, अगर आपका खून कहीं जम गया है तो इसी फिटकरी को दूध में घोल के, हल्के गुनगुने दूध में घोल के पीने से जो आपका ब्लड कहीं जम गया है वो फट जाता है और वो ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है। सिकाई कर सकते हैं, गर्म पानी में डाल के उसको सिकाई कीजिए, या ऐसी कोई जगह चोट लगी जहां आप सिकाई नहीं कर सकते, नहीं डाल सकते, गुनगुने पानी में डुबो के नहीं रख सकते, तो उसमें फिटकरी को गर्म पानी में घोल के उस पानी से कपड़े की पोटली बना के भिगो के उससे सिकाई कीजिए, काफी सारे लाभ होते हैं। गले की कोई भी समस्या है, गले में खराश है, गले में दर्द है, गले से आवाज बंद हो गई है, उसमें फिटकरी का उपयोग है। फिटकरी को पानी में उबाल के उससे गरारे करना चाहिए। थोड़ी सी कच्ची आवाज बंद हो रखी हो तो कच्ची फिटकरी को मुंह में रख के चूसना चाहिए,
थोड़ी सी मात्रा में, बाथरूम अगर रुक गया है, पेशाब नहीं आ रहा खुल के, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है फिटकरी। फिटकरी को अगर आपके पास फिटकरी का पत्थर पड़ा है, एक कटोरी पानी में उसको सिर्फ ऐसे थोड़ी देर घुमा दीजिए हाथ से और उस पानी को पिला दीजिए, तो बाथरूम खुल के आता है। एकाएक अगर बाथरूम रुकने की शिकायत लगी हुई है उसमें, तो ऐसे हमारे रसोई घर की बहुत सारी औषधियाँ हैं जिनके हजारों सैकड़ों उपयोग हैं। और ये सारे उपयोग अगर आज कहीं किताबों में लिखा हुआ है और दादी नानी के द्वारा कहा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। उन लोगों के जीवन में जरूर कभी किसी ने किया होगा, तभी वो धीरे धीरे परंपरा और ज्ञान के रूप में आगे बढ़ता जा रहा है। तो हमारी यही विनती है, ग्लोबी न्यूज, आरोग्य जगत, स्वस्थ परिवार और आप सभी, हम सभी की एक ही इच्छा है कि हमारी जो परंपरागत ज्ञान है वो विलुप्त ना हो जाए। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हमें इसी फिटकिरी का साधारण सा उपयोग कि कट गया है और फिटकिरी लगा लो, इसके लिए भी हमें कहीं कोई व्यवसायिक किस्म के लोग हमसे पैसे ना ले ले, हमारी समृद्धि का नाश ना कर दे। परंपराओं की चिकित्सा जो है वो जिंदा रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम इसके अनुभूत उपयोगों को शेयर करते रहें, बताते रहें, अपने जीवन में इस्तेमाल करते रहें। बातें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे कई सारे अनुभव होते हैं मेरे पास बताने को आप लोगों को, लेकिन समय का अभाव है। तो उस अनुभवों को सुनने के लिए आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल को सुनना चाहिए। वहां से आपको सीखने को और करने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी है आप करें। कल एक फोन आया जी, मैंने आपका नंबर देखा था, यूट्यूब आपका चैनल सुना था, उसमें प्रसव के लिए आपने पल्स टीला बता रखी है। मेरी वाइफ अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मैंने ना पल्स टीला ले रखी है। मैंने कहा जी आप उसकी 4-4 बूंदे आधे घंटे पे आप दे दो। शाम को उनका मैसेज आया, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या है कि अनुभव सुन के विश्वास बढ़ता है और विश्वास से ज्ञान बढ़ता है, मतलब ज्ञान आता है, ज्ञान से विश्वास बढ़ता है। और जब आप अपने जीवन में कभी उस चीज का उपयोग कर लेते हैं, तो फिर दूसरों के जीवन में उपयोग कराने में हमें एक पैसे की हिचक नहीं होती। डंके की, जिसको कहते हैं ना, डंके की चोट पे कहना। तो मैं और हम सब कई भाई बंधु जो इस क्षेत्र में है या पुराने जो हमारी दादी नानी है, वो डंके की चोट पे हमें कहती थी ये चीज कर ले, जा कर लो, क्योंकि उनको मालूम था कि उन्होंने जीवन में कभी ना कभी देखा था या कभी ना कभी कराया था। जब वो या बहू बेटी रही होंगी, तो उन्होंने अपने घर में ऐसी चीजें देखी होंगी कि जब ये होता है तो इस चीज को किया जाता है। तभी वो हमारे को जब हमें जरूरत पड़ी तो डंके की चोट पे बोलती थी। परंपराओं की चिकित्सा सबसे सरल और सुरक्षित मानी जाती है। खास करके उनमें औषधियों का ध्यान होना चाहिए कि वो औषधि आपकी रसोई घर की होनी चाहिए। जड़ी बूटी है, उसमें मैं यही कहूंगा कि आप अपने नजदीकी और अनुभवी जो वैद्य हों या बुजुर्ग हैं या जिनको भी अच्छा ज्ञान है, जरूरी नहीं कि वो वैद्य हो, किसी भी जड़ी बूटी का प्रयोग करवाने वाला जरूरी नहीं कि वैद्य हो, अनुभवी हो तो उनका। लेकिन रसोई घर में मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज को करने के लिए किसी से ज्यादा वो करना है। वो तो खुद का विश्वास होना चाहिए, सिर्फ इस इतने मात्र से कि हम जिस मसालों को, जिस रसोई घर की औषधियों को अपने अभी कष्टों को दूर करने के लिए प्रयोग करने जा रहे हैं, ये मुझे नुकसान इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की भोजन की चीज है। हमने अगर आज 25 साल की उम्र है, तो भाई 24 साल, मतलब जितने दिन की उम्र है उससे 6 महीना छोड़ के, मतलब बच्चा जो 6 महीने छोड़ के, उससे बाकी 25 साल, 24.5 साल आपने इन मसालों को अपने जीवन में इस्तेमाल किया ही है। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कभी भी बेझिझक होके, बिना डरे, कुछ नहीं होता। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपकी तकलीफ नष्ट नहीं होगी, यही होगा ना, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। रसोई घर के मसाले अगर आपने इस्तेमाल किए और आपका रोग ही नष्ट नहीं हो सकता और इसके अलावा कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। हाँ, जड़ी बूटी के मामले में मैं कह सकता हूँ कि उसकी मात्रा अगर आगे पीछे हो गई और जानकारी का अभाव हुआ, क्योंकि तो उसमें दिक्कत है। हाँ, साथ के साथ हम इसी चीजों में जानेंगे, आगे चल के हम इसे सीख सकते हैं या सीखें, अपने बुजुर्गों से जाने कि अगर हमने अजवाइन ज्यादा खा लिया
तो उसको अगर पेट में जलन हो रही होगी तो उसके लिए क्या करें। यानी किसी भी चीज की मतलब दोष को नष्ट करने वाला ज्ञान अगर हमारे पास है, सांप के जहर को, जिसको सांप का जहर उतारना आता है उसको सांप से डर नहीं लगता। तो उसी तरीके से हमें अपने जीवन में इस तरीके से अहमियत देना चाहिए। अगर अभी आपका कोई सवाल है तो आप लोग कह सकते हैं, अगर समय जब तक बच रहा है। विनती यही रहेगी कि अपने व्यक्तिगत स्तर पे आप लोग अपना ज्ञान ग्रहण करें, अनुभवों को। कोई समस्या हो, मैं कोई ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, ना ही मुझे कुछ ज्यादा आता है। सिर्फ मेरे अंदर एक विश्वास है कि हमारी परंपराओं में आज से 50 साल पहले की सारी पीढ़ियां जिंदा और स्वस्थ रही हैं, तो रसोई घर की वजह से ही रही है। ना ही आज की तरह पहले आयुर्वेद का भी इलाज इतना अच्छा नहीं होता था। जिस तरीके से आयुर्वेद आज एक बिजनेस बना हुआ है, पहले नहीं था। आज मतलब मैं यहाँ पे बोल के मुझे खराब मतलब मैं सही बता रहा हूँ, पहले चिकित्सा, आज चिकित्सा व्यवसाय हो रखी है। इसीलिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। हम सबको घर घर वैध होना पड़ेगा। अगर यूं कहें तो घर घर वैध होना पड़ेगा। गोविंद जी, आपने छाल के बारे में बोला था थोड़ी देर पहले। किस चीज की छाल? छाल है, ये छाले? नीम नीम की छाल। हाँ हाँ, नीम की छाल, उनको मैंने पीलिया नीम के की लिए बताया था। छाल क्या चीज होती है? उसकी नीम की डंडी? छाल, डंडी नहीं, डंडी के ऊपर जो होता है परत जो बनी होती है। आप किसी भी पेड़ के ऊपर देखोगे तो एक परत होती है। आपके आपके शरीर की छाल कौन सी है, त्वचा कौन सी है? मतलब जो हमारी स्किन निकलती है। हाँ जी, तो पेड़ों में अच्छा। स्किन स्किन होती है ना? हाँ जी। हाँ, वही छाल है। अच्छा, ठीक, थैंक यू। ठीक है। हेलो गोविंद जी, मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना है। जो 7 साल, अभी तो 9 इयर्स का है वो। जब वो 7 साल का था। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जब वो 7 साल का था तो उसके ना ऊपर वाले जो दांत है 6 नंबर के, तो उसमें कीड़ा लग गया था। तो इतना मुझे इसके बारे में पता नहीं था, तो हम डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने बोला इसकी परमानेंट टीथ है ये, अब आपने खराब करवा दिया, अब इसमें मसाला फिल करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने उसको फीलिंग कर दिया 6 नंबर के दांत ऊपर वाले का। अभी उसके दांत टूटे नहीं है, नीचे के 2 दांत टूटे, बाकी अभी टूटना, ऊपर का सामने वाला टूटना स्टार्ट हुआ, हिल रहा है वो। तो अभी उसमें मसाला भरवा दिया हुआ, तो मुझे दिक्कत हो रहा है कि क्या उसका वो दांत कुछ जैसे ऊपर के दांत में सोच रही थी कि उसका 6 नंबर का दांत अगर हम निकलवा दें तो ऊपर के दांत जो निकलेंगे वो स्पेस उस जगह को कवर कर लेगा क्या? नहीं, एक्चुअली क्या है, दांतों के मामले में मैं तो यही कहूंगा कि जो भी आप अपना, मैं व्यक्तिगत अपना दिखाता हूँ आपको, फिर आप लोगों को शायद लगेगा, शायद दिखाई ना दे। एक मिनट, ये दांत है, यहाँ पे हाँ जी। नहीं है, नहीं है ना? नहीं नहीं। नहीं नहीं। क्या दिक्कत है मुझे? कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से ये पूरी उंगली चली गई, वहां पे दांत नहीं है और गड्ढे बड़े हुए हैं। मैंने अभी तक 2003 में ऐसी चीज हुई थी, और आज तक मैं डॉक्टर के पास जाके इसके लिए कभी भी भराई और ये सब जो भी आरटी मतलब जो भी होता है वो ट्रीटमेंट नहीं कराता, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही चीज पे मुझे आज भरोसा है। पहले तो फिर भी मैं एक बार गया था और एक दांत निकलवा लिया था और उसका, लेकिन जब दूसरा हुआ तो मैं नहीं किया। तो क्योंकि मुझे इतना मालूम है कि जो चीज आज होती है, पहले भी लड़ाई झगड़ों में कुछ ना कुछ किसी के 2-4 दांत टूट ही जाते होंगे, आधा अधूरा रह ही जाता होगा। हमें क्या है कि अगर मैं तो यही कहूंगा कि एक तो बच्चे का टेस्ट बंद करा दो, उसको आप मंजन पे ले आओ, आप घर के देसी मंजन पे ले आओ, घर के मंजन पे अभी से आदत डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। और जो दांत जगह है जो आएंगे अलग से, वो आ गया ठीक है, वहां पे गैप भर गया तब भी ठीक है, नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? एक ही बताओ ना। आ, क्या हम लोगों को, आपको यहाँ पे छोटी दूसरी बात बताता हूँ। जब मेरे बचपन में दांत टूटा हुआ था तो सिर्फ एक ही ताना मिलता था सुनने को, अरे तू आएगा, तेरे को कोई लड़की वाले आएंगे देखने वाले तो कहेगा दांत तो है ही नहीं, इसका तो दांत टूटा हुआ है।
तो क्या हो गया, किसी ने लड़की नहीं दी, मेरी शादी नहीं हुई, हो तो गई शादी। मेन है हमारा स्वास्थ्य का ठीक होना। और आज आप उसको भरवाने और उसके चक्कर में उसका दूसरा नुकसान ना कर दें। मैं यही कहूंगा कि आप इसको दीजिए सरसों तेल, हल्दी, नमक, लौंग, अजवाइन, फिटकिरी, इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में बारीक पाउडर बना के मिक्स करके रख लें। उसमें से 1-2 चुटकी लेके सरसों तेल मिला के उससे मंजन करने के लिए बोलें। और जहाँ पे कीड़ा लगा हुआ है उस जगह जरूर डाल के छोड़ें थोड़ी देर। और उसके बाद लौंग का पानी बना के कुल्ला करें। लौंग का पानी बना के 2-3 लौंग कूट के 1 कप पानी में उबाल के उससे कुल्ला करा दें। हफ्ते में 1-2 बार कुल्ला करा दें और मंजन इसी चीज का करा दें। जीवन में दांतों की समस्या उसको नहीं रहेगी और जो दूसरे दांत आए मजबूत बन जाएंगे उस जगह से। तो भाई जी, अगर दांतों में अचानक दर्द होने लग जाए, और दांतों का दर्द तो बहुत भयंकर होता है, उसे कैसे एकदम से ठीक करें? देखिए सबसे सरल है दर्द उस वक्त रसोई घर में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे हल्दी, सरसों तेल और नमक नहीं है। ये 3 चीजें हर घर में है। ये 3 चीजें हर घर में है। अगर इसके अलावा भी बता रहा हूँ, अगर जो जो चीजें हैं आप ऐड करते जाइएगा इसमें। हल्दी, सरसों तेल, नमक, लौंग, अजवाइन, लहसुन, फिटकिरी, ये जो जो चीजें हैं आप इसको ऐड कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। पेस्ट जैसा बना लें और जहाँ पे दर्द है वहां पे लगा के छोड़ दें थोड़ी देर। उसके बाद 2-3 लौंग कूट के रखें, 1 कप पानी में उबाल लें, ठीक है, और उससे कुल्ला करें। पहले लगा के उसको थोड़ी देर छोड़ दें वहां पे, उसके बाद इस पानी से कुल्ला करें। एक बार में आराम नहीं मिलेगा, आपको दोबारा रिपीट करना है, दोबारा आराम नहीं मिलेगा, तीसरी बार रिपीट करना है, लेकिन आराम मिल जाएगा। हर 5 मिनट पे जब दर्द बहुत ज्यादा है तो भाई जल्दी जल्दी कर लीजिए। और ये प्रमाणित हो चुका है, परीक्षित हो रखा है कि दांत का असहनीय दर्द भी घरेलू उपचार से पूरी तरह से नष्ट होता है। हाँ, इतना हो जाएगा, जैसे पहली बार करेंगे तो थोड़ा सा सहने लायक हो जाएगा, दूसरी बार करेंगे और थोड़ा सहने लायक हो जाएगा, तीसरी बार करेंगे और थोड़ा सहने लायक हो जाएगा, चौथी बार करेंगे तो नींद आ जाएगी, आराम से सो जाइए, रात कट गई। धन्यवाद भाई जी। जरूरत है करना। मैंने अभी क्या बात कर रहे थे, इससे पहले हम क्या बात कर रहे थे कि जिस तरीके से हमारे पास इमरजेंसी होती है, हम हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, फटाफट ये लगाओ जी, इधर पाइप लगाओ, इधर पानी चढ़ाओ, इधर इंजेक्शन ठोको, इसको 2 गोली पिलाओ, इसको सिरप दो, और अभी नहीं हुआ आज 2 इंजेक्शन और डालो इसी पानी में। क्या होता है, रिपीटेशन और जल्दी जल्दी तो हो रहा है। तो घर की चीजों में करने में, और मैं आपको ईमान बताऊं, जैसे अभी पीछे मैंने अभी दिखाया इनको, दीदी को, आप लोगों को, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले की बात है, मैं कुछ खा रहा था और मुझे ध्यान नहीं रहा कि मेरे इस तरफ वो है, और वो ठेकुआ होता है, हमारे छठ पूजा में प्रसाद बनता है, तो काफी दिन बाद वो हार्ड हो गया था और मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं गलती से उस जगह से उस तरफ जाके चबा गया और उसके बाद वहां पे सूजन और दर्द चालू हो गया। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि मैंने इसको खाया इसलिए, अब उसके बाद ना मुंह खोला जाए, ना बोला जाए, ना खाना खाया जाए। एक दिन तो मैंने भी खाना नहीं खाया, लेकिन दर्द हो रहा था, तो मुझे मालूम है ये दर्द आज है, कल तक, परसों तक, 2 दिन में चला जाएगा, कोई आफत नहीं आने वाली। हल्दी, सरसों तेल, ये सब जो चीजें थी, 1-2 बार किया, आराम पड़ गया, नींद आ गया। अगले दिन फिर सुबह खाना खाया तो दर्द फिर दोबारा हो गया। तो मैंने कहा यार लगता है